हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों के लिए नमस्कार हाथ जोड़कर। आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में पहली यूनिट स्तर वैद्युत की पढ़ा रहे थे, जिसमें कल का एक वीडियो हमने लॉन्च कर दिया है और दूसरे वीडियो में हम आज बात करेंगे कूलाम के नियम की। देखिए, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए आइए समझते हैं हम लोग। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश ले लिए और इसका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2 और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब इनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F है। अब देखते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2 आ गई। कहने का मतलब क्या है? दोनों आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दोनों समीकरणों को मिला दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर तो देखो, दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक जोड़ लेते हैं, तो वो नियतांक K है, Q1 बटे R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं, अब इसके K की जगह पे हम लोग लिखते हैं इस पे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1। तो यहाँ पर K की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, जहां एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब न्यूमेरिकल बेस के लिए इसका मान कितना होता है टोटल, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए। F बराबर 9 × 10⁹
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। ये हमारा कूलाम का नियम है। ये हमारा जब भी हम सवाल करेंगे तो ये वैल्यू हमें याद होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगले किस दिन वीडियो में आपको बताता हूँ ये मान आया कैसे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल मैंने इसका डायरेक्ट मान लिखा है 9 × 10⁹, जिससे आपको जब आंकिक प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों समीकरण 1 और 2 हमने दे दी। दोनों समीकरणों समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर दोनों समीकरणों को मिलाया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो वहाँ पर हम कोई एक नियतांक जोड़ लेते, वो नियतांक हमारा K है। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिससे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं। तो F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 हो गया, तो यहाँ पर K के स्थान पर हमने 1 रखा तो हमारा ये निकल के आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। और ये हमारा ये एप्सिलॉन 0 है, इसको हम कहते क्या हैं, जहाँ एप्सिलॉन 0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान है 8.85 4 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आंकिक प्रश्न के लिए इसका हमने इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी है यहाँ पर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। तो ये हमने कूलाम के नियम का बात करी थी। अब हम इसी वीडियो में हम बात करते हैं, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इसी फॉर्मूले से लिखेंगे। क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाला बल, एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाला बल तथा उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। एक बार फिर समझो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। न्यूटन यानी बल है और कूलाम इसका आवेश है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।